क्या कुरान शरीफ वाकई आसमान से एक बनी बनाई किताब की तरह नीचे गिरा था? नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं उस हकीकत के करीब ले जाऊंगा जिसे हम अक्सर सुनते तो हैं लेकिन उसकी गहराई को हम समझ नहीं पाते। क्या कुरान शरीफ वाकई आसमान से एक बनी बनाई किताब की तरह नीचे गिरा था? क्या यह कोई जादुई पार्सल था या इसके पीछे खुदा की कोई ऐसी योजना थी जो 23 सालों तक इस धरती पर चलती रही? आज कहानियों को किनारे रखकर कुरान के आने और लिखे जाने की उस असली और वैज्ञानिक सच्चाई को समझेंगे जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुरान शरीफ आसमान से किसी पार्सल या बनी बनाई किताब की तरह नीचे गिरा है, लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रूहानी है। कुरान कोई जादुई किताब नहीं जो अचानक प्रकट हो गई हो, बल्कि यह खुदा का वो कलाम आवाज है जो 23 सालों के लंबे सफर में धीरे धीरे इंसानी दुनिया में उतरा। यह फिजिकल रूप में नहीं आया, बल्कि फरिश्ते के माध्यम से पैगंबर साहब के दिल पर एक एहसास और संदेश की तरह उतरा। कुरान को पूरा एक ही दिन में क्यों नहीं उतारा गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। अगर पूरी किताब एक साथ आ जाती तो वह सिर्फ पढ़ने की चीज बनकर रह जाती, लेकिन खुदा को एक समाज बदलना था। इसलिए जैसे जैसे इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आई, जैसे जैसे समाज में सवाल उठे, खुदा ने उनका जवाब बनकर एक एक दो आयत उतारना शुरू किया। यह 23 साल की एक लाइव ट्रेनिंग थी जो इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा रही थी। उस दौर में आज की तरह ना कागज थे ना प्रिंट प्रेस था, तो फिर इसे सुरक्षित कैसे रखा गया? जैसे कोई आयत उतरती उसे पत्थरों की टुकड़ों पर, ऊंट की चौड़ी हड्डियों पर, चमड़े पर और खजूर के पत्तों पर उसी वक्त खुरुच कर लिख लिया जाता था। लेकिन लिखने से भी ज्यादा जोर इसे याद करने पर था। अरब के लोगों की याददाश्त बहुत तेज थी। सैकड़ों लोगों ने शब्द दर शब्द अपने सीने में उतार लिया, जो कागज पर आने से पहले हजारों लोगों के दिमाग में सेव हो चुकी थी। जब पैगंबर साहब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तब उन तमाम बिखरे हुए पत्थरों, हड्डियों और चमड़ों को इकट्ठा किया गया। इसे किताब का शक्ल देना कोई मामूली काम नहीं था। एक बहुत सख्त नियम बनाया गया। वही आयत कुरान का हिस्सा बनेगी जिसे कम से कम 2 गवाहों ने पैगंबर साहब के मुंह से सुना हो और जो पहले से लिखित रूप में मौजूद हो, यानी याददाश्त और लिखित सबूत का जब तक मिलान नहीं हुआ उसे दर्ज नहीं किया गया। इस तरह कुरान का एक एक अक्षर पूरी ईमानदारी और सच्चाई परख के साथ जमा किया गया। कुरान का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि 14 साल बीत जाने के बाद भी आज पूरी दुनिया में मौजूद हर कुरान का एक एक अक्षर और एक एक बिंदी बिल्कुल वैसे ही है जैसे वह पहले दिन उतरी थी। दुनिया के हर किताब का नए वर्जन आते हैं, उनमें गलतियां सुधारी जाती है, लेकिन कुरान वैसी ही है जैसी वह 14वीं दसी पहले थी। यह मजहब इत्तेफाक नहीं है, यह उस रूहानी सुरक्षा का नतीजा है जिसकी जिम्मेदारी खुद मालिक ने ली है। तो सच यह है कि कुरान सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं बल्कि एक जीवन संदेश है जिसे खुदा ने पत्थरों पर नहीं बल्कि इंसान के किरदारों पर लिखने के लिए भेजा था। उम्मीद है आज आप यह समझ गए होंगे कि यह किताब आसमान से टपकी नहीं बल्कि इस जमीन पर इंसान को इंसान बनाने के लिए एक एक कदम करके उतारी गई। अगर यह जानकारी आपको सच्ची और गहरी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले किसी गहरे सच के साथ। शुक्रिया।